का विजय व्यंजक का आप जो कल चैप्टर पिछले चैप्टर पढ़ाया चुके हैं 6.1 का, और आज हम पढ़ाने वाले हैं 6.2 का। ठीक है, यदि 6.1 नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाइए और उसको देख लीजिए, और फिर ये हम 6.2 का भी आप बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या कि दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। ठीक है ना, क्या है कि दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। गुना आप लोग पढ़े होंगे गुना कैसे होता है, लेकिन ये ना हम लोग का चर और अचर वाला गुना है। ठीक है ना, तो ये गुना हम लोग कैसे करेंगे देखिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये रहा, ए नंबर में हम चलो बना देते हैं इसको 3Q और गुना 2Q। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा ना, पहले इसका संख्या को गुना कीजिए, 3 दूगुने 6, 6 हो गया। उसके बाद इसको भी गुना करना होगा, उसको जो अचर ये देखिए ये क्या है, अचर जुड़ा हुआ है इससे, उसको भी गुना कीजिए। क्या होगा, Q और Q में गुना करने से तो Q गुना Q क्या होता है, Q का स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए कि Q गुना Q, ये फिर से Q लिखेंगे तो Q का एक है 3 गो है ना, तो Q के माथा में 3, मतलब इसको बोल सकते हैं Q का Q। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हुआ यहीं पर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बी नंबर में है आपका 7A स्क्वायर और गुना -3A। ठीक है, देखिए हम क्या बोले आपको कि पहले संख्या को गुना कीजिए। संख्या क्या हुआ, 3 सत्ते 21, 21 होता है, लेकिन प्लस माइनस में माइनस। ठीक है, उसके बाद मतलब जो अचर जुड़ा हुआ है, जो चर जुड़ा हुआ है ना, उसको गुना कीजिए। अचर तो ये हो गया आपका, ये चर है, तो ए स्क्वायर और ए को गुना करेंगे तो कितना होगा, AQ हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए गुना ए, फिर यहाँ ए है उसको भी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, इस तीनों को रहने से ए का माथा में 3, मतलब AQ क्या हो जाएगा यहाँ पर, AQ। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी नंबर है 5MN और की जगह गुना होगा और 2MN। देखिए हम क्या बोले, पहले संख्या को गुना कीजिए। संख्या क्या है, 5 दूने 10, 10 हो गया। आप देखिए M और M, M में M स्क्वायर और N में N स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों कि 10 M स्क्वायर N स्क्वायर। इसका आंसर ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है देखिए डी नंबर में आपका है कि M स्क्वायर गुना क्या, M प्लस N। इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है ना, ये जो M है ये एक बार इसके साथ गुना होगा, फिर प्लस चिन्ह होगा, फिर इसके साथ गुना होगा। ठीक है, जैसे कि M स्क्वायर और M में गुना करेंगे ना तो क्या होगा, MQ और प्लस का प्लस। देखिए प्लस है, प्लस में प्लस होता है कि नहीं, उस वक्त क्या होगा, M स्क्वायर और N, M स्क्वायर और N। ठीक है, और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है देखिए दोस्तों कि A प्लस 2 और A माइनस 2। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना इसको ना, ये क्या है, A प्लस 2 और A माइनस 2, यही क्वेश्चन है। पहले हम A को लिखेंगे, फिर ये पूरा लिख लीजिए A माइनस 2, फिर प्लस 2 को लिखिए, फिर इसको फिर से लिखिए, हो गया। अब क्या करना है इसको कि देखिए A और A में गुना करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस माइनस में माइनस, A और 2 में यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, 2A हो जाएगा, 2A हो गया। ये देखिए प्लस प्लस में प्लस, 2 और A में गुना करेंगे तो 2A, अब प्लस माइनस में माइनस। ठीक है, और 2 दूगुने 4 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये प्लस 2A और माइनस 2A, हम इसको काट सकते हैं, बचा क्या, A स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोग को, चलो हो गया, ये आप ठीक से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर में 2A प्लस B। ठीक है, फिर 2A माइनस B। ठीक है, तो देखिए ये 2A हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, हमको पूरा को लिखना है, 2A माइनस B हो गया। फिर बचा क्या है, ये प्लस B बचा, इसको पूरा को लिखिए, अभी फिर प्लस को लिख लिए और फिर पूरा को लिखिए, 2A माइनस B। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 2 दूगुने 4 A स्क्वायर होगा ना, 2 दूगुने 4 और A में A स्क्वायर, और प्लस माइनस में माइनस, क्या होगा, 2 के 2 और A और B में AB हो गया। प्लस देखिए प्लस प्लस में प्लस,
क्या होगा b गुना 2a, तो क्या होगा 2a और b हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, b और b में b स्क्वायर। देखिए ये काट सकते हैं 2ab और प्लस 2ab और माइनस 2ab काट दिए हम इसको, बचा क्या 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यही गुना से ही वो आता है। अब कैसे आता है, देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना। इसको हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है ना। लेकिन ये आया कैसे, इसको पर जानने की कोशिश कीजिए कि आया कैसे। ठीक है, तो कैसे आया, देखिए हम लोग क्या बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी और एक बार होगा a प्लस बी स्क्वायर में से 2 बार। हम हमेशा बताते हैं कि 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2 गुना 2 होगा कि नहीं, a का स्क्वायर होगा तो a गुना a होगा। तो मान लो कि a प्लस बी का यदि स्क्वायर होगा तो क्या होगा a प्लस बी एक बार और एक बार a प्लस बी होगा कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, इसके बदले में हम लोग 2 बार इसको लिख लिए हैं। आप नेक्स्ट है आपका इसको बनाने का। देखिए आप ये 2 भाग में बांट दीजिए, ई ए और ई बी। हम आपको बता चुके हैं ये कितने हैं, कितने पद है द्विपद है कि नहीं। तो ए एक पद है, ये एक पद है, ठीक है ना। तो ए को लिख लिए, हम पूरा को लिखेंगे अभी ए प्लस बी, फिर प्लस बी को लिखिए, फिर पूरा को लिखिए ए प्लस बी हो गया। अब देखिए ए को ए से गुना करने से कितना होगा ए स्क्वायर, प्लस प्लस में प्लस से होता है ए और बी का ए बी होता है ना, और प्लस प्लस में प्लस। देखिए बी और ए गुना है, बी ए और ए है तो बी ए मत लिखिएगा, बी ए लिखने से क्या हो जाएगा, देखिए बी के बाद थोड़े आता है, ए के बाद बी आता है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे ए बी होगा ना, और प्लस प्लस में प्लस और बी में बी स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों ए बी और ए बी कोई भी है, मान लीजिए ये एक आम है, ये एक आम है तो क्या आम होगा, 2 आम होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से ए बी और ए बी तो क्या कितना होगा 2ab होगा, कितना होगा 2ab होगा कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये वाला आ गया है। तो इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्यों होता है उसके कारण हुआ ये चीज़, ठीक है ना। ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपको हम फिर माइनस वाला दिखाते हैं कि माइनस वाला कैसे आता है, ठीक है ना। माइनस वाला कुछ नहीं दोस्तों, खाली यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ठीक है। क्या बोले हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या कीजिएगा ना ए माइनस बी और को लिखिए ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या बोले हम ये एक पद है कि नहीं, ये क्या ए है ना। आप इसको पूरा को लिखिए, क्या होगा ए माइनस बी, फिर लिखिए माइनस बी, फिर लिखिए यहाँ पर ए माइनस बी हो गया। अब देखिए ए और ए में क्या होगा ए स्क्वायर होगा ना, और प्लस में से माइनस हो जाएगा, ए बी में ए बी हो जाएगा, और माइनस प्लस में माइनस। ए बी और ए है तो हम क्या बोले हैं ए और बी लिखना है, बी ए नहीं लिखना है क्योंकि बी के बाद ए नहीं आता है, ए के बाद बी आता है, ठीक है। इसलिए हम लिखे ए बी। अब क्या माइनस माइनस में प्लस और बी में बी स्क्वायर हो गया। अब लिखना है कि ए स्क्वायर, देखिए माइनस और माइनस में प्लस होता है तो जोड़ होगा, तो ए बी और ए बी में क्या होगा 2ab होगा कि नहीं। और दोनों में से बड़ा कोई भी बड़ा मान लीजिए ए होगा, समान आने से भी कोई भी चिन्ह एक उतार देना, ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये वाला आ गया है। देखिए ये वाला भी हम लोग किसी तरह से बन गया। फिर हम लोग को एक क्वेश्चन फिर है, देखिए वो भी बनाते हैं हम लोग। क्या है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये कैसे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। सूत्र हम लोग याद किए हैं ये, लेकिन देखिए याद करने से हम लोग ज़्यादा देर तक याद रहेगा नहीं। कोशिश कीजिए इसको बनाने का, कैसे बनता है वो, ठीक है। देखिए हम लोग क्या बोले ए को लिखिए, फिर लिखिए हम लोग ए माइनस बी हो गया, फिर प्लस बी को लिखिए, फिर होगा ए माइनस बी हो गया। अब इसको से गुना कीजिए ए स्क्वायर और प्लस माइनस से माइनस, ए और बी में ए बी हो गया, और प्लस में प्लस होता है, और बी और ए में क्या होता है ए बी होता है, और प्लस माइनस में माइनस, बी और बी में बी स्क्वायर होता है ना। ये कट गया बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आ गया। देखिए दोस्तों गुना है ना, ये जो गुना है गुना करके ये वाला आया है आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे
और यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा।